बाबा श्री श्री 108 हो या मंत्रों का 108 बार जाप हो, इन दोनों में एक बात जो कॉमन है वह है 108। 108 का अंक हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों में बहुत ही शुभ माना जाता है। एक ओर जहां हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरु, संत, महात्मा और बाबा अपने नाम के सामने श्री श्री 108 लिखकर अपने नाम की शोभा बढ़ाते हैं, तो वहीं जैन धर्म के गुरु अपनी कलाई पर 108 मोतियों वाली जपमाला लगाते हैं, तो वही बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध मनुष्यों की 108 तृष्णा बताते हैं। बोधिसत्व महामति बुद्ध से 108 सवाल पूछते हैं और बुद्ध 108 निषेध के उपाय बताते हैं। मनुष्य के शरीर से एक एक करके जब इन 108 तृष्णाओं का अंत हो जाता है तो मनुष्य जीते जी निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। शरीर की इसी अवस्था, इसी चेतन अवस्था को निर्वाण काया, निर्वाण शरीर, बॉडीलेस बॉडी, शून्य शरीर और अशरीरी शरीर कहा जाता है। तो 7 शरीरों में यह सबसे अंतिम शरीर है और यह शरीर महायोगियों और महाध्यानियों को ही नसीब हो पाता है। हिमालय की कंदराओं में 5000 वर्षों से ऐसे ही शरीर वाले एक बाबा आज भी जीवित हैं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा नौजवान ही नजर आते हैं और उनका नाम लोग महाअवतार बाबा बताते हैं। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान, अध्यात्म और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और ध्यान साधना सीखने के लिए प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे लाइव मेडिटेशन में आप हमसे अवश्य जुड़े। हमारे हिंदू धर्म में एक चोर मर जाए वो भी स्वर्गीय, एक डकैत मर जाए वो भी स्वर्गीय और एक बहुत बड़ा व्यभिचारी, बलात्कारी भी मर जाए वो भी स्वर्गीय और बहुत बड़े संत महात्मा की भी मृत्यु हो जाए तो वो भी स्वर्गीय। महात्मा बुद्ध ने हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को अपडेट किया, निर्वाण शब्द का आविष्कार किया और उन्होंने कहा कि मृत्यु से पहले भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। एक निर्वाण प्राप्त किए हुए व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वह जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस मृत्यु को मोक्ष कहते हैं। एक बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया, पर लोगों ने इस निर्वाण शब्द को भी मृत्यु में ही लपेट दिया। निर्वाण को मृत्यु का ही पर्यायवाची और समानार्थी बना दिया। आप इसको समझने के लिए अपने सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। मोमबत्ती को आप ध्यान से देखें। मोमबत्ती का जो मोम है वह आपके शरीर का पंच तत्व है। मोमबत्ती का मोम जल जाए फिर भी उसका धागा जलते रहता है और उसकी लौ नहीं बुझती। ठीक उसी प्रकार जब आप सो जाते हैं, आपका यह शरीर सो जाता है, तब भी स्वप्न में आपकी वासना जग उठती है
आप स्वप्न में भी भोग विलास कर रहे होते हैं। तो इस शरीर की वासना कभी नहीं मरती और इसी वासना के कारण आपका यह शरीर चलता है। मोमबत्ती का मोम हटा लिया जाए फिर भी उसकी लौ जलते रहेगी। जब तक यह धागा रहेगा तब तक मोमबत्ती की लौ नहीं बुझेगी, वह जलती रहेगी। ठीक उसी प्रकार जब तक मनुष्य के शरीर में वासना है, 108 तृष्णा है, तब तक मनुष्य का शरीर जीवन और मरण के बंधन से मुक्त नहीं होगा। उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी, उसे निर्वाण शरीर प्राप्त नहीं होगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसे ही महात्मा बुद्ध ने दीपक का बुझ जाना कहा है। महात्मा बुद्ध अपने अंतिम उपदेश में कहते हैं, अपो दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंतर के सूर्य को साधो। यह शरीर की अंतिम अवस्था है, यहां कुछ नहीं है, इसे समझा ही नहीं जा सकता। यह एक टापू के समान है जहां बिल्कुल सुनसान है, सन्नाटा है, शून्य है, जहां बूढ़ा होना और मृत्यु विलुप्त हो जाता है। मनुष्य जो है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और जो नहीं है उसे भी जान लेता है। और जब वह शरीर की इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वह शून्य में विलीन हो जाता है और इसी शून्य शरीर, शून्य काया को निर्वाण काया, निर्वाण शरीर कहते हैं। यह शरीर का एक ऐसा आयाम है जहां न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है। यह शून्य है, यह महाशून्य है। मनुष्य के छठवें शरीर में जहां प्रकाश है उस प्रकाश को भी ये सोख लेता है। यहां महासन्नाटा और महाशून्य है, जैसे ब्लैक होल दिखाई नहीं पड़ता, वह सब कुछ अपने अंदर सोख लेता है। प्रकाश भी यहां से बचकर नहीं जा सकता, वह प्रकाश को भी सोख लेता है। यह ध्यान में एक गहरे अनुभव की अनुभूति है, जहां ध्यान से भी आगे साधक को समाधि और महासमाधि लग जाती है। उसका शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है, उसकी सारी चेतना आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्रार चक्र में सोख ली जाती है और यहीं पर वह बॉडीलेस बॉडी और शरीरी शरीर, शरीर शून्यता का भी अनुभव करता है। हिमालय की कंदराओं में 5000 वर्षों से एक महायोगी, महाअवतार बाबा जी आज भी जीवित हैं। वे कभी बूढ़े ही नहीं होते, जिसने भी उनको देखा जवान ही बताया। कहा जाता है कि इन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को क्रिया योग की दीक्षा दी और बाद में संत कबीर को भी इन्होंने दीक्षा दिया। आधुनिक काल में ये सबसे पहले लाहिड़ी महाशय से मिले और उनको भी क्रिया योग का दीक्षा दिया और लाहिड़ी महाशय के शिष्य युक्तेश्वर गिरी को भी 1894 में क्रिया योग का दीक्षा दिया। होली साइंस में युक्तेश्वर गिरी इस बात का जिक्र करते हैं और वे बताते हैं कि जब मैंने बाबा को देखा तो वे केवल 25 से 30 वर्ष के नजर आ रहे थे और युक्तेश्वर गिरी के शिष्य परमहंस योगानंद को भी 1920 में दर्शन दिया और योगानंद कहते हैं
कि जब मैंने महाअवतार बाबा को देखा तो वे केवल 19 वर्ष के नजर आ रहे थे और योगानंद ने चित्रकारों से उनका चित्र भी बनवाया और वही चित्र चारों तरफ प्रचलित है। योगानंद ने अपने बहुत ही चर्चित किताब द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, एक योगी की आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। जिस दिन को परमहंस योगानंद को 28 जुलाई 1920 को महाअवतार योगी बाबा ने दर्शन दिया था, उसी तिथि को 28 जुलाई को महाअवतार बाबा जी का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। तो महाअवतार बाबा जी के इस शरीर को निर्माण काया कहा जाता है, रिकंस्ट्रक्टिंग बॉडी। वे शरीर के इस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां वे अपने शरीर का निर्माण करते रहते हैं। जैसे एक छिपकली का पूंछ कट जाए तो उसकी पूंछ फिर से निकल आती है, रीजनरेशन होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में एक संभावना विद्यमान है। मनुष्य के शरीर में 2% जीन ही एक्टिव हैं और बाकी 98% जीन इनएक्टिव हैं। इसे जंक डीएनए कहा जाता है। और जो मनुष्य ध्यान की इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वह समाधि और महासमाधि प्राप्त करता है, वह अशरीरी शरीर प्राप्त करता है, तो उसके जंक डीएनए एक्टिवेट होने लगते हैं। वह पुनः स्वास्थ्य और यौवन प्राप्त करता है। वह अपने पूरे शरीर को ही बदल लेता है। तो यह संभावना केवल 7वें शरीर में संभव है। वह शून्य को भी पहचान जाता है और ब्रह्मांड से भी परे अंतरिक्ष की यात्रा करता है। वह ब्रह्मांड के परे रहस्यों को भी जान जाता है और इस शरीर के सभी रहस्यों को वह समझ जाता है और इस शरीर भाव से, सुख दुख की अनुभूति से वह मुक्त हो जाता है।